प्रदेशों में कुश्ती और कबड्डी के मामले में हरियाणा का नाम हुआ है ना, तो शायद हरियाणा में राई का नाम आने लग जाएगा मेडलों में। हम एक चीज़ देखते हैं अपने खेवड़ा गांव में, जब से हमारी एकेडमी यहाँ चल रही है ना कहीं हमारे गांव में डेली की डेली कोई ना कोई पदक आता रहता है जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी और नेशनल स्तर का भी। खेवड़ा के बारे में क्या कहना चाहिए? आज तो ये कह रहा हूँ, खेवड़ा मतलब स्पोर्ट्स में आगे इस जन्मभूमि में ही है। यहाँ से सुमित अंतिल है, सीमा अंतिल है, 4 बार ओलंपियन है, और भगवान ने चाहिए तो 2024 में भी यहाँ से एक ओलंपियन निकाल दूंगा। इसकी प्रॉब्लम आई हुई थी कि बच्चे बैठ के खा नहीं सकते यहाँ पे, तो भाई साहब से थोड़ी रिक्वेस्ट करी तो भाई साहब ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें इसमें खर्चा आएगा वो देंगे, और जो आगे भी कोई बच्चों को कोई भी दिक्कत होगी तो वो हम सारी पूरी करेंगे। आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव, मैं हूं आपके साथ अनिल खत्री। इस समय हम खेवड़ा गांव में मौजूद हैं और यहां पर जो है महिंद्रा स्पोर्ट्स क्लब के द्वारा जो है पिछले 2-3 साल से नर्सरी चल रही थी खेल की, और उसके बाद जो है अब एकेडमी यहां पर आ रही है। तो उसके लिए जो है यहां पर एक मैच की ज़रूरत थी, और उसके लिए जो है जसपाल आंतिल हैं खेवड़ा के, और जो है ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं, तो इनसे हम खास बातचीत करते हैं। सबसे पहले राम राम भाई साहब। खत्री साहब, आप यहाँ पहुँचे, आपने जो समय दिया, आपका हम खेवड़ा गाँव में स्वागत करते हैं सबसे पहले तो। और रही अब आज का जो हमारा प्रोग्राम है, ये हमारे बड़े भाई माननीय जो स्वर्गीय महेंद्र सिंह जी, जो हमारे पहलवान होते थे अच्छे, हमारे एरिया में अच्छे पहलवान होते थे, और यहाँ काफ़ी तकरीबन 20-25 वर्षों से लगभग जो हम देख रहे हैं, उससे भी ज़्यादा भी टाइम हो चुका है। उस टाइम से यहाँ पर उनके नाम से कुश्ती एकेडमी चली हुई है, और अब 2 से 3 साल पहले यहाँ नर्सरी भी आ चुकी है, और अब चांसेस हो गए जी शायद हमारा एकेडमी का भी तकरीबन फाइनल काम हो गया है। तो उसके लिए यहाँ पर एक रसोई की व्यवस्था की बात आई थी कि जो बच्चों की एक मैस जो जहाँ पर बच्चे बैठ कर खाना खा लें। तो कल जैसे अमित दैया जी हमारे ओलंपियन हैं पहलवान जी, और हमारे बड़े भाई हैं सुल्तान पहलवान जी हैं, ढीला पहलवान जी हैं, राजेश भाई, धीरी पहलवान जी, शेवली से बुद्ध सिंह है, और बाकी जो भी हमारी बड़े भाई भी साथ में समुंदर जी, और ये प्रधान जी के लड़के हैं मोनू, और सारे भाई। इनकी कल शाम को जैसे हमारी कोई मीटिंग हुई तो उसमें ये फाइनल कर दिया कि जी हम अपने पिताजी की याद में यहाँ पे एक मैच का प्रावधान करा दें अपना महिंद्रा स्पोर्ट्स क्लब में। एकेडमी के लिए जो है नॉर्म्स थे कि भाई यहाँ पर जो है ये जो आप बनवा रहे हो, ये मैच जो बनवा रहे हो, तो उसके हिसाब से फिर यहाँ एकेडमी आ जाएगी। हाँ बिल्कुल जी, ये नॉर्म थे कि भाई मैच का भी एक नॉर्म के अंदर ही आ रहा था यो। तो यहाँ पर अपनी एकेडमी तो आ चुकी है, बस खाली ये फॉर्मेलिटी थी वो हमने पूरी करा दी है। अच्छा, क्या मानते हैं जी किस तरह का फ़ायदा होगा? जैसे पहले नर्सरी यहाँ आई, अब एकेडमी यहाँ आ रही है। देखो भाई साहब, इससे पहले भी जब यहाँ कुश्ती एकेडमी शुरू की पहलवान जी के नाम से महेंद्र जी के, तो उस टाइम से यहाँ से पहलवान निकलने शुरू हो चुके हैं, और नर्सरी के बाद भी कई पहलवान हमारे नेशनल स्तर पर भी गए हैं। और अब जो एकेडमी आएगी इससे तो काफ़ी मतलब फ़ायदा होगा। जो हरियाणा के अंदर 3 ही एकेडमी आई हैं, तो उसमें जो एक खेवड़ा गाँव में के अंदर भी जो एकेडमी लाने का काम हमारे पहलवान ओलंपियन अमित दैया जी ने किया है, इनका भी हम मतलब एक दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं, जो इन्होंने यहाँ इतनी मेहनत से लगन से नर्सरी चलाई, और उसके बाद आज एकेडमी आ रही है जो हरियाणा में 3 हैं, तो काफ़ी फ़ायदा होगा। जैसे आप बता रहे थे कि ये क्लब जो है महिंद्रा जी के नाम से शुरुआत हुई थी बहुत साल पहले, और आज जो है इस मुकाम पर पहुंच गया है, तो किस तरह का यहाँ तक पहुंचने के जो ये सफ़र रहा है इसके बारे में भी कुछ बताओ। देखो जी, इसके बारे में ये है, जो हमारा पूरा खेवड़ा गांव है ना, इसने यहाँ पर पूरे गांव ने मतलब सहयोग किया है, और पूरे गांव के सहयोग के कारण आज हमारा महिंद्रा स्पोर्ट्स क्लब एक एकेडमी का रूप ले लिया, वो भी गवर्नमेंट एडेड। तो आगे जिस तरह से बात करें, हमें आगे भी अगर यहाँ कोई ज़रूरत पड़ती है, जैसे आज आपने मैच के लिए एक ये नई पहल की आपने आगे आके, तो आगे भी अगर यहाँ कोई ज़रूरत पड़ेगी तो? देखो खत्री साहब, स्पोर्ट्स के मामले में हम अग्रणी होकर काम करते हैं पूरे हल्के के अंदर। बच्चों का कहीं भी अगर खेल में कहीं भी ज़रूरत बच्चों को होती है तो आगे खड़े होकर काम करते हैं। और मैच के अलावा भी जो भी मतलब हमारा गांव जो भी ड्यूटी लगा हुआ ना, वो भी पूरी तरीके से निभाएंगे। कि गांव के भी खिलाड़ी हैं जो ओलंपिक में मेडल लेकर आए, और आपका तो जो हल्का वो खिलाड़ियों का दिखाई दे रहा है, तो आगे क्या रहेगा, क्या टारगेट है? आगे टारगेट ये रहेगा जी, आने वाला जो ओलंपिक आएगा ना, उसमें शायद हम ये मान रहे हैं खेवड़ा गाँव से कई मेडल आए। क्योंकि देखो यहाँ हमारे जितने भी मतलब अगर एक अपने राई क्षेत्र की बात करें ना, तो ये मान के चलो हमारे गांव से लगाओ आप। हमारे गांव में सीमा अंतिल हैं ओलंपियन, उसके बाद सुमित अंतिल है पैरा ओलंपिक जो जेवलिन थ्रो में मतलब गोल्ड मेडल लेकर आया है कड़ी मेहनत से। उसके अलावा जो वैसे गेम हैं अभी पीछे भी कई बच्चे छोटे बच्चे, मतलब हम एक चीज़ देखते हैं अपने खेवड़ा गाँव में, जब से हमारी एकेडमी यहाँ चल रही है ना कहीं हमारे गाँव में डेली की डेली कोई ना कोई पदक आता रहता है जी,
अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी और नेशनल स्तर का भी। और रही फिर मान लो एक हल्के की बात करें तो इसमें रवि दैया हमारा, अमित दैया नारी से, रवि दैया नारी से, तो ये मतलब एक प्रकार से ना आने वाले समय में हम ये मान रहे हैं भाई जैसे और देशों में कुश्ती और कबड्डी के मामले में हरियाणा का नाम हुआ है ना, तो शायद हरियाणा में राई का नाम आने लग जाएगा मेडलों में। पहलवान जी हमारे साथ है। पहलवान जी क्या कहना चाहोगे जो ये एकेडमी यहाँ आई है अभी? देखिए जी, इसमें लेने का ही नहीं का ही हाथ है, गांव वालों का ही हाथ है ज़्यादा से ज़्यादा। हम तो वैसे एक जरिया हैं लेने के लिए। हमने डायरेक्टर साहब को बोला कि जी ऐसे ऐसे हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं, गरीब बच्चे हैं, तो उनकी इस चीज़ की ज़रूरत है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं है, ठीक है, हम आपको दे देते हैं, आज आप अच्छी तरह चलाओ। बस ये थोड़ा मैथ्स की प्रॉब्लम आई हुई थी कि बच्चे बैठ के खा नहीं सकते यहाँ पे, तो भाई साहब से थोड़ी रिक्वेस्ट करी तो भाई साहब ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें इसमें खर्चा आएगा वो देंगे, और जो आगे भी कोई बच्चों को कोई भी दिक्कत होगी तो वो हम सारी पूरी करेंगे। तो कितने बच्चे हैं जी यहाँ पर, कितने बच्चे प्रैक्टिस करते हैं? देखो जी, 25 तो हमने नर्सरी में सेलेक्ट किए हैं और 25 एकेडमी में हैं, और जो बाहर से भी बच्चे आते हैं तो ये मान लो 85-90 के बच्चे होते हैं, और जो अपने एथलेटिक्स के बच्चे हैं वो भी 50-60 बच्चे आते हैं, और जो वॉली खेलते हैं या बास्केट खेलते हैं तो ये मान लो 150 बच्चे यहाँ पे डेली प्रैक्टिस करते हैं। तो क्या मानना जी, किस तरह से यहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं जो बच्चे यहाँ आते हैं? देखो सुविधा हम हैं, जैसे हमारे पास 2 कोच हैं, मैं ओलंपियन रह चुका हूँ पहले भी, और हम यही चाहेंगे कि हम यहाँ से और कोई ओलंपियन निकले। यहाँ सुविधा है रहने के लिए, और रूम है, और करने के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग हॉल है, और मैच अभी भाई साहब ने बनवा दिया, और ट्रैक है। और हमारा अब हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे 15 करोड़ का बजट भी पास हो चुका है, एस्टिमेट बन चुका है उसका, तो वो रेसलिंग हॉल और अच्छा बनेगा यहाँ पे। और सोच रहे हैं हम सिंथेटिक ट्रैक की भी, तो आगे सिंथेटिक ट्रैक भी आएगा। दीप शर्मा है, मैं डीएस ऑफिस सोनीपत से यहाँ पोस्टेड हूँ। 2 साल पहले पोस्टिंग मेरी हुई है जी। साई स्टेडियम में मैं स्टे करता हूँ। और फिलहाल अभी यूथ में मेरे 2 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, कल ही लिस्ट आउट हुई है इंडिया कैंप के लिए, और मेरा इंडिया कैंप मेरा नाम भी आया। तो हरियाणा का सबसे जूनियर कोच मैं ही हूँ जो इंडिया के लिए सिलेक्ट हुआ हूँ, और इसके साथ मेरे 2 बच्चे भी सिलेक्ट हुए हैं। मेरे को भी यहाँ से 2 नर्सरी मिली हुई है एथलेटिक्स की, तो कंटिन्यू चल रही हैं, और गवर्नमेंट भी पूरा सहयोग कर रही है। और खेवड़ा गाँव जो सहयोग कर रहा है उसकी तो बात ही अलग है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में जब यहाँ था थोड़ा एक डर था कि भाई पहलवानों का है, तो ये सीनियर पहलवान है, ये ओलंपियन कभी ये नहीं। डर किस बात का था? पहलवान तो पहलवान नहीं आएंगे यहाँ तो। डर ये था कि पहली लाइन नहीं मिलेगी, अच्छा, क्योंकि मोस्टली पहली लाइन की लड़ाई मारती है ये ओलंपियन। ये भी कभी ये नहीं मानते कि भाई मेरे को पहली लाइन चाहिए, पहली लाइन छोड़ देते हैं हमारे बच्चों के लिए। खेवड़ा के बारे में क्या कहना चाहिए? आज तो ये कह रहा हूँ, खेवड़ा मतलब स्पोर्ट्स में आगे इस जन्मभूमि में ही है। यहाँ से सुमित अंतिल है, सीमा अंतिल है, 4 बार ओलंपियन है, और भगवान ने चाहिए तो 2024 में मैं भी यहाँ से एक ओलंपियन निकाल दूंगा। क्या नाम है सर? शील कुमार। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जी, अब एकेडमी यहाँ तैयार हो जाएगी? अच्छी बात है, एकेडमी यहाँ तैयार हो जाएगी तो गांव में बच्चों के लिए फ़ायदा ही है, तो ये बहुत। चलिए आज जी मैं कहना ये चाहूँगा, मैं बच्चे जो यहाँ खेल रहे हैं बहुत ही अच्छा एक माहौल बन रहा है। और ये जो कमी थी थोड़ी बहुत, ये मैच की कमी थी, यहाँ बैठने के लिए बच्चे रूम में खाना ले जाते थे, अब इसको बनवा देंगे बढ़िया, और यहाँ बैठ कर बच्चे खाना खाएंगे, तो उससे बच्चों का भी हौसला बढ़ेगा। तो कितनी खुशी हो रही है जी, बहुत ज़्यादा खेवड़े का खुशी नाम रोशन होने लग रहा है। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है हमारे को। जब ये शुरुआत हुई थी आपने सोचा था कभी आगे चल कर यहाँ एकेडमी भी तैयार हो जाएगी? ना, जब तो सोचा ही नहीं था, ये तो अब बच्चों ने मेहनत करी है, तो वो मेहनत कर कर ऊपर आए, तो अब ये एकेडमी भी होगी, सारा काम।